आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए है प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा लिखिए एवं मात्रक बताइए। धातु, मिश्र धातु तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इसे समझने के लिए अर्थात प्रतिरोध ताप गुणांक को समझने के लिए हम एक उदाहरण की मदद लेते हैं। इसमें हम एक तार लेते हैं। माना कि जो तार का प्रतिरोध है वह पहले हम देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर माना कि उसका जो प्रतिरोध है वह कितना है, R0, तथा हम T डिग्री पर देखते हैं, T डिग्री सेल्सियस पर इसका जो प्रतिरोध है वह है RT। यदि तार जो है वह धातु का है तो हम जब तापमान में वृद्धि करते हैं अर्थात 0 डिग्री से T डिग्री करते हैं तो उसके तापमान में, उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, RT बराबर 1 अल्फा T गुना R0। यदि हम इसे हल करते हैं तो यहाँ से RT बटा R0 बराबर 1 अल्फा T हो जाएगा। जहाँ जो अल्फा है उसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं और T जो है वह ताप है तथा RT जो है हमने यहाँ पे देखा वह T डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे तार का प्रतिरोध है तथा R0 क्या है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 अर्थात तार का प्रतिरोध जो है R0 है। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे अल्फा का मान रखना चाहें तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से RT ऋण R0 बटा R0 गुना T, R0 गुना T, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पे जो R0 है अर्थात प्रतिरोध जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर वह यदि हम यहाँ पे 1 ओम ले लें तथा जो यहाँ पे जो हमने ताप में वृद्धि की अर्थात जो T है वह यदि जो ताप है T है उसे हम 1 डिग्री सेल्सियस ले लें तो यहाँ से जो प्रतिरोध ताप गुणांक है अल्फा वह क्या हो जाएगा, RT ऋण R0। इस प्रकार से हम यहाँ पे जो प्रतिरोध में वृद्धि है उसे ज्ञात कर लेंगे। अब देखते हैं हम इसके आधार पर जो प्रतिरोध ताप गुणांक है उसकी परिभाषा को। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार को ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उस तारक के धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं तथा प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मात्रक होता है वह होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रश्न में हमें दिया था कि जो प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है धातु, मिश्र धातु तथा अर्धचालकों में। तो सबसे पहले देखते हैं धातु में। अगर धातु का, जैसे कि हमने यहाँ पर सूत्र की मदद से देखा था कि जब किसी धातु में जब ताप बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से इसका संबंध होता है। तो यदि यहाँ पे जो अल्फा जो क्या है वह प्रतिरोध ताप गुणांक है तथा हम देखते हैं कि यहाँ पे जो धातु होते हैं उसमें इस प्रकार से प्रतिरोधकता तथा ताप के बीच यह ग्राफ बनता है, क्योंकि जो धातु होते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे ताप में वृद्धि करते हैं तो उसमें टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इसके कारण से उसकी प्रतिरोधकता जो है वह बढ़ जाती है। जो धातु का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी जो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से यदि हम इसमें देखें तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो होती है वह धातु में धनात्मक होती है। तथा अगर हम देखें मिश्र धातु में, मिश्र धातु अर्थात जैसे हम नाइक्रोम, मैग्नीज आदि को ले लें तो यदि हम उसमें देखें तो इसकी जो विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होती है मिश्र धातु की अधिक होती है, मगर जो प्रतिरोधक ताप गुणांक जो होता है वह कम होता है, जिसके कारण से अगर हम दो धातु को एक साथ मिला देते हैं तो उसमें उसको ताप बढ़ाने पे उसकी जो प्रतिरोधकता जो है वह कम बढ़ती है। ये भी इसमें भी जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो होती है वह धनात्मक होती है, मगर इसका जो मान होता है वह कम होता है। अर्थात इसमें भी हम ताप बढ़ाते हैं तो इसकी जो प्रतिरोधकता भी जो है प्रतिरोधकता जो है उसमें भी वृद्धि होती है, मगर यह धातु की तुलना में यह कम होती है। अगला देखते हैं अर्धचालक में। अर्धचालक में हम जैसे जाते हैं तो अर्धचालक में यह जो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह जो ताप बढ़ाने पे अर्थात इसमें जो आवेश वाहक होते हैं जो अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें
हम जैसे ही ताप में वृद्धि करते हैं तो उसमें सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे कि उसमें आवेश वाहक की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन होल के युग्म बढ़ जाते हैं। तो ताप में वृद्धि के साथ यह इसकी जो आवेश वाहक बढ़ने के कारण से इसकी चालकता, जो प्रतिरोधकता है अर्थात वह कम होती जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो ग्राफ है आप इसमें इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसमें जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो होती है वह ऋणात्मक होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पे इसकी जो प्रतिरोधकता जो है वह कम होती है तथा इसकी चालकता बढ़ती है। इस प्रकार से हमने यहाँ प्रश्न में दिया गया था कि धातु, मिश्र धातु तथा अर्धचालक पर ताप पर वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि धातु में ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता जो है वह बढ़ती है तथा मिश्र धातु में भी प्रतिरोधकता जो बढ़ती है, मगर यह धातु की अपेक्षा कम बढ़ती है। तथा हमने यहाँ पे देखा अर्धचालक में ताप बढ़ाने पे जो उसकी प्रतिरोधकता है वह घटती है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का उत्तर देखा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।